जब तक हमको 7% प्लॉट और 64% मुआवजा नहीं मिलेगा, हम इस यमुना एक्सप्रेसवे के जो 60 मीटर का रोड बन रहा है, हम इसको नहीं निकल देंगे। किसान क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि आप तक ये अधिकारी बातों को पूरा नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आप तक केवल झूठ पहुंची जा रही है। गांव ध्यानपुर ने और फिर इस सर्विस रोड के लिए दे रहे 60 मीटर रोड के लिए। आप बताइए, गांव ध्यानपुर ये अपनी जमीन की आहुति देते रहा। तो इलेक्ट्रिक बस चला दी, हम देखते हैं उसमें 2 आदमी नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठ पा रहे? कि जो उनका स्टैंड है वो एयरपोर्ट के अंदर है, और एयरपोर्ट के अंदर जो किसान है या जो गरीब आदमी है, जो पर डे जिसकी सुविधा के लिए चलाई है, वहाँ तक पहुँचने की रास्ता नहीं है, गेट बंद कर रखा है। अगर यहाँ पे 60 मीटर की मांग और 64% को लेके 7% प्लॉट को लेके पूरी की जाती है तो हम सहमत हैं। अगर ये चीजें नहीं की जाती तो हम यहाँ धरना लगाएंगे, और ये धरना जब तक चलेगा जब तक दयानंदपुर क्या जेवर क्षेत्र की अगर मांग पूरी नहीं। आज गौतम बुद्ध नगर के दयानंदपुर के नजदीक हम मौजूद हैं। ये राइट हैंड देखेंगे तो ये यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजर रहा है। उसी के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे के जो सर्विस रोड है, यानी 60 मीटर का रोड है, वो बनाया जा रहा है 0 पॉइंट से लेकर जेवर तक। जेवर तक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि किसान लगातार आवाज उठा रहे थे। किसानों की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सर्विस रोड बनाया जाए ताकि हम सुविधा से निकल सकें, क्योंकि आवागमन रहता है लोगों का। जिस हिसाब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली जाना होता है जेवर क्षेत्र के लोगों को तमाम सुविधाओं के लिए, तो इसलिए यमुना एक्सप्रेसवे से होके जाना पड़ता है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। यमुना एक्सप्रेसवे से अगर किसान निकलता है तो उनको टोल देना पड़ता है भारी भरकम। 0 पॉइंट से लगातार बन के तैयार होके आ रहा था। ये करौली पे रोका गया था कि किसानों की मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिली थी। वादे जो किए थे उन पे जो प्राधिकरण है वो खरा नहीं उतरा था। तो अब जो दयानंदपुर के किसान हैं, जो पहले कई बार एप्लीकेशन तहसील में दे चुके हैं, अवेयर कर चुके हैं कि हम जब तक इस 60 मीटर रोड को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जब तक मूलभूत सुविधा जो हमसे वादे किए थे, यमुना एक्सप्रेसवे में इन किसानों की जमीन गई थी, उनका हमें जो सुविधा है वो ना मिले। नाम राकेश कुमार है। देखिए, यमुना प्राधिकरण ने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे निकला था, किसानों ने खुशी खुशी जमीन दे दी थी। हमारा जो समझौता हुआ था वो 800 रुपया मीटर और 7% का प्लॉट। लेकिन आज प्राधिकरण हमसे ये कह रहा है कि 16 साल बाद, 18 साल बाद ये कह रहा है कि आपको प्लॉट नहीं मिलेगा 7%। लेकिन अब किसान जो हैं गांव ध्यानपुर में 60 मीटर का रोड निकल रहा है। गांव ध्यानपुर के कह रहे हैं सभी किसान कि जब तक हमको 7% प्लॉट और 64% मुआवजा नहीं मिलेगा, हम इस यमुना एक्सप्रेसवे के जो 60 मीटर का रोड बन रहा है, हम इसको नहीं निकल देंगे। यमुना एक्सप्रेसवे में आपकी जमीन गई थी क्या? गई थी मेरी जमीन। अच्छा, 60 मीटर रोड है, वो आपकी जमीन जा रही है कुछ? हाँ जी। अच्छा, आपकी जमीन जा रही है, इसलिए यहाँ बैठे हो आप? हाँ जी। कि जब तक जो पुराने वादे किए थे हमसे वो ना अगर पूरे किए जाए, जब तक हम 60 मीटर रोड नहीं निकल देंगे। हमारा कहना यही है। अच्छा, सुविधा तो होने वाली है ना, आने वाले समय के लिए सुविधा होगी आपको। अब ये बताइए, गांव ध्यानपुर कब तक सुविधा करे? सबसे पहले 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन दे दी ध्यानपुर ने, सबसे ज्यादा जेवर तहसील में। फिर दूसरे नंबर पे जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में दे दी जमीन, दूसरे चरण में जमीन दे दी, तीसरे चरण में जमीन दे दी, और फिर लास्ट में एनएच जो बल्लमगढ़ से जो जेवर एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है उसके लिए दे दी गांव ध्यानपुर ने, और फिर इस सर्विस रोड के लिए दे रहे 60 मीटर रोड के लिए। आप बताइए, गांव ध्यानपुर ये अपनी जमीन की आहुति देती रहे, किसान मर जाए। जो किसान के साथ वादे किए जाते हैं यमुना प्राधिकरण उसको पूरा नहीं करता है। हम आखिरकार कब तक जमीन देते रहे, बताइए। तो अब अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं प्राधिकरण से? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि आपकी सोमवार को मीटिंग कराएंगे हम। अच्छा, तो अगर वो मीटिंग कराते हैं तो ठीक है, हमारी वार्ता हो जाती है सही, तो ठीक है। नहीं, आने वाले समय में गांव ध्यानपुर और बाकी के जो गांव हैं धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये 60 मीटर रोड को नहीं निकलने देंगे जब तक हमारे वादे पूरे नहीं हो जाते हैं। गांव ध्यानपुर के किसान और जेवर क्षेत्र के किसान कोई भी विकास में बाधा नहीं डाल रहा। किसान राजी है विकास के लिए, किसान सर्विस रोड के लिए भी राजी है। लेकिन जो हमारा जो किसानों के साथ यमुना अथॉरिटी के अधिकारी और जो शासन प्रशासन के अधिकारी गांव ध्यानपुर में एनएच हाईवे का जो निकला था, हमने 36 दिन धरना दिया था। डीएम साहब मनीष कुमार वर्मा जी
हमको 11 आदमी, ये मेरे पास है, जो 11 आदमियों की कमेटी बना के हम गए थे, हमारे साथ वार्ता करी थी, और ये वार्ता में हुआ था कि आपको 300 रुपये मीटर मिल जाएगा जेवर एयरपोर्ट के बराबर मुआवजा। हमें NH हाईवे में 3100 रुपये मीटर दिया गया था। SDM साहब हमारे साथ वहां से आए धरने पे, हमारा धरना उठा दिया गया 300 रुपये की, कि आपको 300 रुपये दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने और अधिकारियों ने हमारे साथ वार्ता की थी कि आपको 300 रुपये मीटर मिल जाएगा, लेकिन वो आज तक हमको नहीं मिला गांव दयानतपुर में। बताइए। सुरेंद्र भाई, आपका धन्यवाद। आप किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं, जैसे आज भी आप उठा रहे हैं। समस्या किसानों की नहीं है, प्रशासन के द्वारा की गई किसानों के प्रति वादा खिलाफी है। अब वादा खिलाफी अगर एक बार हो तो किसान झेल ले, क्योंकि किसान एक ऐसी भोली कौम है जिसे जैसे चाहो अधिकारी। अभी एक अधिकारी आए, वो मीठी गोली दे के चले गए। SM साहब आए, बड़े बढ़िया तरीके से मीठी गोली दे के चले गए, लेकिन वादा खिलाफी कितनी बार? एयरपोर्ट में वादा खिलाफी, NHAI में वादा खिलाफी, इस एक्सप्रेसवे में वादा खिलाफी, अब इस अगेन 60 मीटर हाईवे में वादा खिलाफी। अब इस 60 मीटर हाईवे की जो मूल समस्याएं क्या हैं? कह रहे हैं कि फाइल लगा दी। ठीक है, फाइल लगा दी, क्या इन्होंने उसकी परिसंपत्तियों की वैल्यूएशन कर ली? उनके पैसे दे दिए? नहीं दिए। पूरी फाइलों के पैसे दे दिए? नहीं दिए। पुराना 64% दे दिया? नहीं दिया। 7% प्लॉट दिया? नहीं दिया। एयरपोर्ट में जो जमीन ले ली, उन बच्चों को रोजगार दिया? नहीं दिया, झूठ बोला गया। इस 60 मीटर अलाइनमेंट में आने वाले कुछ गरीब परिवार, जो बेहद बिल्कुल गरीब हैं, जो पर डे की कमाते हैं और पर डे की खाते हैं, और वो पिछले कम से कम 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, छोटे-छोटे मकान बना के। उनके पैसे दे दिए? नहीं दिए। उनकी वैल्यूएशन कराई? नहीं कराई। उनको विस्थापित करने के लिए ना प्लॉट देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं, ना उनके पैसे दे रहे हैं। आप इसे विकास कहेंगे? भाई ऐसा विकास तो हमें ना चाहिए कि मैं अपने घर की या मैं अपने किसान परिवार से हो गए, या सारे किसान अपनी जमीन को सरकार को दे दें, ये अपने घर में ले जा रहे हैं क्या? जब सरकार पैसा दे रही है, एक तरफ कह रही है कि सरकार पैसा दे रही है, सरकार सुविधा पैदा कर रही है, तो फिर किसान क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि आप तक ये अधिकारी बातों को पूरा नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आप तक केवल झूठ पहुंची जा रही है। लगातार 14 महीने से मान लो एक किसान संगठन मान लो या किसान मान लो, वो जो लोग बैठे हैं वो गलत मांग उठा रहे हैं, वो 64% की 7% की रोनीजा पे मांग उठा रहे हैं, और उनको ये कह दिया जाता है कि ये तो किस सरकार के एंटी है। जो मांग उठाता है, जो अपने हक की बात करता है, वो सरकार के एंटी हो जाता है। अभी कल परसों भी देखो, रात में भी हम वहाँ धरने पे थे। तो दयानतपुर गांव में तो इतनी समस्याओं का अंबार लग चुका है कि ये लोग आते हैं अधिकारी, क्योंकि मूल जो परियोजना है, सारी परियोजनाएं दयानतपुर पर है। एयरपोर्ट भी यहीं पर है, 60 मीटर रोड यहीं पे है, VIP रोड यहाँ पर है, NHAI का मुंबई एक्सप्रेसवे भी यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन सारी सुविधाएं यहाँ से हो रही हैं। और सबसे ज्यादा तो दुख का अंबार इस दयानतपुर गांव के ऊपर ही टूटा है। अब एयरपोर्ट में एक हाईवे घुस रहा है, मुंबई एक्सप्रेसवे। उस हाईवे का एंड ही और शुरुआत दयानतपुर से होती है। जब दयानतपुर ने विकास के नाम पर, या आज आप भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पर परियोजनाओं में सहयोग किया है, तो क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब करना चाहिए तो ना तो आज दयानतपुर या उस आसपास का आदमी वहां से पेट्रोल पंप है, 100 मीटर की दूरी पे दयानतपुर मात्र से नहीं उठा पाता, CNG पंप है, नहीं उठा पाता। 150 इलेक्ट्रिक बस चला दी, हम देखते हैं उसमें 2 आदमी नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठ पा रहे? कि जो उनका स्टैंड है वो एयरपोर्ट के अंदर है, और एयरपोर्ट के अंदर जो किसान है या जो गरीब आदमी है, जो पर डे जिसकी सुविधा के लिए चलाई है, वहां तक पहुंचने की रास्ता नहीं है, गेट बंद कर रखा है, उन्हें पहुंचने नहीं दे रहे। केवल अपने कागजों में और केवल अपनी वादाओं में कह जाते हैं, और धरातल पर जो किसान है वो बिल्कुल परेशान है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ हर बिरादरी से पूरा गांव परेशान है, और पूरा गांव इनसे पीड़ित है। अब आर पार की लड़ाई पे लोग बैठे हैं, और जो आज डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है, जब तक हमारा 64 और 7 और ये जो सारी समस्याएं नहीं हल करेंगे, जल्द ही इनके खिलाफ एक धरने का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दयानतपुर से ही हूँ। जैसे परविंदर जी आप बात कर रहे थे यहाँ के विकास की, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे विकास हुआ है। जूम करके दिखा दीजिए, यही विकास है गांव दयानतपुर का, जो आज से 6 महीने पहले ये इतनी अच्छी इमारत किसी बाहर के ने या गांव के ने बनाई और वो ढा दी गई। ये विकास है गांव दयानतपुर का और जेवर क्षेत्र का। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गांव दयानतपुर की रात भी कम से कम 8 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी गायब रही। ये विकास है दयानतपुर का और जेवर का। तीसरा, कैलाश हॉस्पिटल के सामने जो रोड बन रहा है उसकी हालत आप हर 7वें दिन दिखाते हो। ये विकास है दयानतपुर और जेवर का। यहाँ का विकास ऐसा है कि यहाँ के जो युवा 300 लड़ रहे हैं उनको आज तक नौकरी नहीं मिली। ये विकास है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा और प्राधिकरण द्वारा जेवर का और दयानतपुर का। ये विकास अगर इसी तरीके से हमें यहाँ पे विकास मिलता रहेगा तो हमें ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम उस चीज में खुश थे जहां हमारी जमीन 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए में जाती थी, लेकिन इतने ज्यादा विकास मिलने के कारण अब हम इतने खुश हो चुके हैं कि हम यहाँ कह नहीं सकते कि कितने विकास है। आप इस रास्ते को देखिए, अभी तक इस रास्ते पे यमुना प्राधिकरण के अंदर आते हुए इस रास्ते पे जब भी कीचड़ हो जाती है, जब भी यहाँ बरसात का मौसम आता है, चला नहीं जाता किसानों से। ये विकास है यहाँ का। इससे आप आगे जाओगे, जानतपुर का पुल है, बेगमबाद के लिए जाता है, जहाँ शमशान घाट पे अर्थियां जाती हैं। आप परविंदर जी वहां की वीडियो भी डालिएगा और वहां जाके देखिए, वहां पे कम से कम 2-2 फुट पानी। अभी अगर यहाँ किसी वृद्ध की डेथ हो जाती है, उसे ले जाने के लिए सभी अपने पहले पजामा ऊपर करते हैं अर्थी को रख के, और तब उसमें से निकल के जाते हैं। क्या यही विकास है? अगर ऐसा विकास यहाँ पे होगा तो हमें इस विकास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसे आज धरना यहाँ पे हम लगाए बैठे हैं, ऐसे ही आगे काम करेंगे हम धरने लगाने का। हम यहाँ पे जब भी प्राधिकरण में जाते हैं आश्वासन मिल जाते हैं, यहाँ आता है जो भी अधिकारी आश्वासन दे जाता है, लेकिन कोई भी अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पे कोई भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरता। अगर यहाँ पे 60 मीटर की मांग और 64% को लेके 7% प्लॉट को लेके पूरी की जाती है तो हम सहमत हैं। अगर ये चीजें नहीं की जाती तो हम यहाँ धरना लगाएंगे, और ये धरना जब तक चलेगा जब तक जानतपुर क्या जेवर क्षेत्र की अगर मांग पूरी नहीं की जाएगी। जो ये किसान हैं इनको भी सुविधा होने वाली है, जिस हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट है कि हमको भी वो सुविधा दी जाए ताकि हमारा भी आवागमन हो सके। तो इसलिए 60 मीटर का जो रोड है वो निकाला जा रहा है। और ताजा अपडेट के लिए देखते रहिएगा सिटी एक्सप्रेस न्यूज। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, दयानतपुर, गौतम बुद्ध नगर।